कहते हैं जहाँ अधर्म बढ़ता है वहाँ ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाते हैं। आज की कथा श्री कृष्ण की उस लीला की है जिसमें उन्होंने न केवल वृंदावासियों को संकट से बचाया बल्कि एक विशेष कालिया नाग को भी ज्ञान और दया का मार्ग दिखाया। तो आइए सुनते हैं कृष्ण ने कालिया नाग को कैसे हराया। वृंदावन की सुंदर भूमि जहाँ गाय चरती थी, गोप और गोपिकाएं प्रेम से गाते थे, वहीं एक और बढ़ती थी यमुना नदी जो अब धीरे धीरे डरावनी हो गई थी। कृष्णा, यमुना का पानी अब पहले जैसा नहीं रहा, जो भी पास जाता है लौट कर नहीं आता। कहते हैं उस नदी में अब कालिया नाग का बसेरा है, उसकी फुंकार से जल उबलने लगते हैं। उस नदी का रंग काला पड़ गया था, आसपास पेड़ सूखने लगे थे, जल में जहर घुल चुका था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उस दिशा में जाने की, लेकिन जहाँ सब डरे वहाँ श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। गेंद खेल, हंसी ठिठोली, बाल सुलभ आनंद। खेलते खेलते गेंद यमुना के पास जा गिरी। सखा घबराकर, कन्हैया गेंद नदी के पास गिर गई है, वहाँ मत जाना। कृष्ण हंसते हुए, अगर कालिया को पता नहीं तो मैं बताता हूँ कि वृंदावन में अब कृष्ण आ चुका है। वो पीछे रह गए और नन्हा कृष्ण अकेले बढ़ चला उस जल की ओर जहाँ मौत का डर हर दिल में समाया हुआ था। कृष्ण ने अपने कपड़े उतारे और बिना किसी भय के नदी में छलांग लगा दी। चारों ओर धुआं से उठने लगा। जैसे ही नदी खुद सांस लेने से डर रही, जल के नीचे घने अंधेरे में बैठा था कालिया, विशेला, घमंडी और क्रूर। कालिया घुर्राते हुए, कौन है जो मेरी शरण में घुस आया है? तुझे मरने का शौक है क्या? श्री कृष्ण मुस्कुराए। कालिया ने अपने फन फैलाए और कृष्ण को लपेट लिया। जल ऊपर उठने लगा। यशोदा माँ घबरा उठे। यशोदा, लल्ला कहाँ चला गया तू? ये कैसी लीला है? बलराम, माँ वो कोई साधारण बच्चा नहीं, वो खुद नारायण है। पूरा वृंदावन शौक में डूब गया, लेकिन वहाँ जल में लीला चल रही थी। कृष्ण ने धीरे धीरे अपनी शक्ति दिखाई। उनके शरीर से निकल रही दिव्य ऊर्जा ने कालिया को विचलित कर दिया। वो जो अब तक लपेट चुका था उसे छोड़ दिया और तभी कृष्ण अपने फनों पर चढ़कर नृत्य करने लगे। वो कोई साधारण नृत्य नहीं था। हर कदम पर कालिया की ताकत कम हो रही थी, हर ताल पर उसका घमंड टूटता जा रहा था। जल हिलने लगा, आकाश गूंज उठा और वृंदावन वासियों ने देखा श्री कृष्ण कालिया के फनों पर नाच रहे थे। कालिया ने रोते हुए क्षमा मांगी। प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानी था, अहंकारी था, मुझे अपने जीवन का सत्य दिखा दिया। कृष्ण, जा कालिया, वृंदावन अब तेरा नहीं है। जा उस समुद्र में जहाँ तुझे कोई भय ना हो, और ये यमुना पर अब पावन रहेगी। कृष्ण ने जल से कालिया को बाहर निकाला, उसे दिशा दी और यमुना फिर से शुद्ध हो गई। कृष्ण ने जैसे ही तट पर कदम रखा, वृंदावन गूंज उठा। लाल, तू लौट आया, तू तो मेरा वीर निकला। मेरा कान्हा ही असली रक्षक है। वृंदावन वासियों के लिए सिर्फ एक विजय नहीं थी, यह उस विश्वास की जीत थी जो उन्होंने कृष्ण में रखा था। यह हमारे भीतर बसे कालिया, अहंकार, डर और विष को हराने की कहानी है। कृष्ण कहते हैं, जब भी जीवन में विष खुलने लगे, जब भी डर हावी हो जाए, तो अपने भीतर के कृष्ण को याद करो। वो आएगा, नृत्य करेगा और तुम्हें तुम्हारे जीवन को फिर से पावन बना देगा।